क्यों भाई किरोड़ी जी मीणा साहब गोविंद डोटासरा का काल से साडू हो गया है और साडू ही लिए बने हूं कि किरोड़ी जी भी आज चाहे क्या दिल्ली से जी पर्ची सरकार की पर्ची पलटनी चाहिए और गोविंद डोटासरा भी आज चाहे कि जो किसान का काम नहीं कर रहा है, जो दलित पिछड़ों के साथ अपराध नहीं रोक पा रहा है, हमारे नौजवानों को नौकरी नहीं दे रहा है, वो दिल्ली से आई पर्ची राजस्थान में दोबारा बदलनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पोल टॉक। राजस्थान की राजनीति में हर दिन एक नया चैप्टर शुरू हो जाता है। अब एक चैप्टर शुरू हुआ है कि विधानसभा में एक साथ डोटासरा और किरोड़ीलाल मीणा नहीं दिखाई दे रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा पिछले कई दिनों से विधानसभा नहीं जा रहे हैं। जब से उनका निलंबन बहाल भी हुआ, लेकिन वो नहीं जा रहे हैं। दूसरी तरफ इस सत्र में कृषि मंत्री राजस्थान के किरोड़ीलाल मीणा ने भी दूरी बना ली है। दोनों साथ नहीं जा रहे हैं। तो कहा जा रहा है, गोविंद सिंह डोटासरा हमेशा कहा करते हैं कि किरोड़ीलाल मीणा उनके साडू भाई हैं, एक जैसे ही हैं, एक व्यवहार है, इसलिए वो दोनों नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो कहा जा रहा है योग है या प्रयोग, ये तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल ये दोनों दिग्गज नेता विधानसभा में दिखाई नहीं दे रहे हैं। वह तीसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पूरी कमान संभाल ली है और वो समय समय पर डोटासरा का भी मुद्दा लाते हैं, समय समय पर किरोड़ीलाल मीणा का भी लाते हैं, लेकिन कहते हैं कि जो मुद्दा खराब हुआ, जो माहौल खराब हुआ जब डोटासरा ने दूरी बनाई, उसके पीछे भी कोई और नहीं बल्कि जूली ही है। प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी के बारे में दादी वाली टिप्पणी पर जिस तरीके से टीकाराम जूली ने माफी मांगी, डोटासरा उससे नाराज हो गए। डोटासरा नहीं चाहते थे कि माफी मांगा जाए, क्योंकि वो दिल्ली भी गए इस मुद्दे को लेकर के। उन्हें बताना था कि गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान में पर्याप्त हैं अकेले ही, और वो अध्यक्ष रहते हुए माफी नहीं मांगेंगे। एक बड़ा संदेश देना चाहते थे, क्योंकि खुद सुप्रिया सेन ने वहां ट्वीट किया था, तमाम सारी बातें थी। लेकिन इसी बीच में जब जूली ने माफी मांग ली तो माहौल बदलने लगा। अब कहा जा रहा है गोविंद सिंह डोटासरा बेहद नाराज हैं, हो सकता है इस सत्र में न जाएं। वहीं दूसरी तरफ नाराजगी किरोड़ीलाल मीणा में भी है, वो भी नहीं जाना चाहते हैं। तो अब तीनों नेताओं की जो नाराजगी है वो धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है और अब इसके संदेश भी अलग अलग आने शुरू हो गए हैं, इसकी कहानियां अलग अलग गढ़ी जा रही हैं। कहा जा रहा है कि एक नई राजनीति की पटकथा शुरू हो गई है, जो लिखी जा रही है। जब इसके पहले अशोक गहलोत और सचिन पायलट का तनाव था तो सरकार थी, अब दोनों विपक्ष में रह के भी डोटासरा और जूली की जो तनाव की स्थिति है वो धीरे धीरे समाज में, मार्केट में और राजनीतिक गलियारों में आनी शुरू हो गई है। उस पर तमाम चर्चाएं भी हो रही हैं, तमाम बातें हो रही हैं। तो जिस तरीके से ये दोनों बोलने वाले नेता थे, गोविंद सिंह डोटासरा और किरोड़ीलाल मीणा, दोनों विधानसभा में नहीं आ रहे हैं, तो इसकी एक कमी भी लोगों को खल रही है। कई बार इस पर अन्य विधायक कहते भी हैं कि डोटासरा का आना जरूरी है। कुछ लोग कहना है गोविंद सिंह डोटासरा रहते हैं विपक्ष मजबूत रहता है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से दोनों नेताओं की दूरी है, इसके संदेश बहुत अलग अलग हैं, बहुत तरीके के हैं और लगातार नए नए संदेश पर्याय बनाए जा रहे हैं। तो जिस तरीके से राजस्थान की विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है और दोनों नहीं दिखाई दे रहे हैं, उस पर सवाल निशान तो लगी रहे हैं। लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है कि इनके जो आला कमान है वो इन दोनों को क्या बोल पाए हैं, क्या कह पाए हैं, यह भी कह पाना बड़ा मुश्किल है। बड़ा समझाना भी साफ नहीं हो पा रहा है। क्या इन दोनों नेताओं को ऊपर से कोई आदेश है या इनकी लीडरशिप जो यहाँ पर है उससे कोई समझौता बन पा रहा है, तमाम सारी बातें हैं। और इन सभी बातों के पीछे की कहानी यही है कि राजनीति यहाँ की गर्मा गई है। पक्ष विपक्ष दोनों तरफ अलग अलग नेता हैं, अलग अलग तरीके के नेता हैं, जाति के नेता हैं, अपने समाज के नेता हैं, क्षेत्र के नेता हैं, और दोनों मिल करके एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि राजस्थान के विधानसभा में इस बार बोलने वाले नेता बाहर बैठे हुए हैं। देखते रहिए पोल टॉक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।